बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लाहौरी चने बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 पाव चने लिए हैं। उनको मैंने सोडा लगा के भिगो के रख दिया था। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने 3-4 घंटे के लिए रखा है। आधा कप मैंने मसूर की दाल को भिगो दिया था पानी में। ना भी भिगोएं तो कोई मसला नहीं है। इसके साथ मुझे 1 टी बैग चाहिए और साथ में मुझे पानी चाहिए जिसमें मैं चने को और दाल को बॉईल करूँगी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने पानी मुनासिब सा डाल के प्रेशर कुकर में इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। लाहौरी अंडे चने के साथ मैं आज आपको पूरी पराठा भी बनाना सिखा रही हूँ और उसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। मैंने ये मैदा मशीन में डाला है मशीन में गूंदने के लिए। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप हाथ से जिस तरीके से आटा गूंदते हैं गूंद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जो हैं वो जिस तरीके से नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही के डाले हैं और दही जो है वो आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी। 1/2 टी स्पून नमक का डालें और 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल के डालूंगी। 4 टेबल स्पून 4 कप में, यानी अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून के हिसाब से। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके लिए पानी जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, मशीन को चला दूंगी। आप चेक करते जाएं कि पानी कितना ज़रूरत है। जिस तरीके से हम हाथ में आटा गूंदते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और आटा गूंद लेते हैं, ये सेम उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। जब मुझे लगा कि पानी जो है वो इतना काफ़ी है तो मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरीके से गूंदने देना है। अगर आप हाथ से गूंदेंगे तब भी आप इसी तरीके से गूंदेंगे। 10 मिनट बाद ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम सा आटा तैयार हो गया है। इसको ये देखें कितना मुलायम है। इसको मैं साइड पे रख दूंगी और मैं अपना सालन तैयार करूँगी। अंडे चने का सालन बनाने के लिए मैंने अदरक स्लाइसेस और हरी मिर्च ली है गार्निश के लिए। इसके साथ मैंने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून करी पाउडर या चाट मसाला, दोनों में से कोई एक। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून मुझे गार्लिक पिसा हुआ चाहिए। और मैंने जिस तरीके से शुरू में चने बॉईल किए थे दाल डाल के और टी बैग डाल के, वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। हस्बे ज़रूरत मुझे अंडे चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से। आधा कप जो है दही चाहिए, बहुत फिटा हुआ होना चाहिए। और पानी मुझे ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए। सालन बनाने के लिए मैंने एक पैन लेके उसमें 1 कप ऑयल का डाला है और उसमें मैं सबसे पहले मिंस्ड गार्लिक, जो पिसा हुआ गार्लिक था, वो डालूंगी। और उसको हल्का सा सौटे करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू करूंगी। जो मैंने आपको 3-4 किस्म के बस मसाले हैं जो हमने डालने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाता, कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई अदरक भी सिर्फ गार्निश के लिए है, कुछ भी नहीं जाता है इसमें। जो ड्राई मसाले मैंने आपको बताए हैं वो आप डालते जाएं और ऑयल में भूनते जाएं। सिर्फ लहसुन डाला है, कुछ भी और नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं, मसाला जले नहीं। और इसको आपने 5 से 7 मिनट तक भूनना है। ये नहीं कि आपने मसाला डाला और हल्का सा वो हो गया तो कर लिया। इस तरह से आपका सालन मज़ेदार नहीं बनेगा। आपने इसको 5 से 7 मिनट भूनना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है। मैंने इसको इतना ही भूना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई हूँ और इसका मैंने अच्छा सा मसाला बना लिया है ताकि ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं ये कच्चे ना रहें। उसके साथ मैं एंड में दही शामिल कर दूंगी। दही बहुत अच्छा फिटा हुआ होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 1-2 मिनट दही को भूनने के बाद अब इसमें मैंने जो चने दाल टी बैग डाल के, टी बैग की वजह से इसका कलर ब्राउन हो गया है। जो बाज़ार में चने लोग बेचते हैं सुबह नाश्ते में या नान के साथ, वो उनमें पत्ती डालते हैं पोटली बना के। मैंने टी बैग यूज़ किया है इसलिए उनका कलर ब्राउन होता है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा काला कलर कर देते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कलर नॉर्मल होता है और इतना अच्छा भी लगता है। अब इसको अच्छी तरह से, ये जब चने इसमें खुल जाए मसाले में, तो थोड़ा सा करके पानी डालें कि वो मुनासिब सी ग्रेवी बन जाए। और इस ग्रेवी को हम, चने रेडी हैं, कुकड हैं, मसाला हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसको बस सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। और इस दौरान मैं इसकी साइड पे तरी बनाऊंगी। तरी बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। आधा कप ऑयल में मैं आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च का डालूंगी और इसको आपने छोड़ देना है। सुर्ख मिर्च को इसमें पकने दें। सुर्ख मिर्च जल जाएगी, सिर्फ अपना कलर इसमें दे देगी और वो जो मिर्च है वो नीचे बैठ जाएगी। चने हमारे रेडी हो गए हैं, इनको मैं डिश आउट करूँगी। वो लोग जो बाज़ार में चने बेचते हैं वो तरी जो है वो अलग से बना के रखते हैं। वो चिकन की भी होती है और चने से भी उतार लेते हैं मसाले से। मैंने आपको अलग से तरी बनानी बताई है। इस तरीके से आप इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी तरी डाल दें कि वो दिखने में खुशनुमा लगे।
आप इस तरी को साइड पे भी रख सकते हैं। जब आपने सर्व करना हो तो आप चम्मच की मदद से आप इसको गर्म करके ऊपर डाल दें। और इसके बाद मैंने जो गार्निश के लिए अदरक और हरी मिर्चें रखी थी, मैं उनसे इसको गार्निश कर दूंगी। अंडे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे, अंडे भी काट के आप इसके ऊपर सजा दें जितने भी आपको रिक्वायर्ड हों। ये हमारे बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बाज़ार से भी कहीं बेहतर चने तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब पूरी पराठा बना लेते हैं। पूरी पराठे के लिए मैंने ऑलरेडी आटा गूंद के साइड पे रख दिया था, उसको अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है। वो बहुत सॉफ्ट सा आटा था पहले ही, तो बड़े अच्छे से पेड़े तैयार हो गए हैं। मैंने सारे पेड़े कर लिए हैं। मेरे 4 कप आटे से 12 पेड़े बने हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आटा ले लें जितने आपको रिक्वायर्ड हों। चलिए मैं इसकी अब हल्की सी उसको दबा दबा के लोई सी बना लेती हूँ। मैंने एक आधा कप ऑयल में 2 टेबलस्पून मैदा डाल के मिक्स करके साइड पे रख लिया था, जो इसके दरमियान में मैं ऑयल लगाऊंगी। आप भी रख लीजिए। इसको अच्छे तरीके से बेल लीजिए। बेलने के बाद वो जो मैदे और ऑयल का मिक्सचर है वो आप दरमियान में लगाते जाएं। इसको अच्छी तरह से दरमियान में लगा लें और इसको साइडों से रोल करना शुरू करें। इस तरीके से देखें, इसको पूरा रोल कर लें। रोल करने के बाद इसको हाथों से सीधा करके दबाएं और फिर इस तरीके से रोल कर लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब इसकी बहुत अच्छी सी काफ़ी सारी तय बन गई हैं। और ये जो तयदार पराठा जिस तरीके से होता है, ये उस तरीके से तयदार पूरी पराठा बनेगा, लेकिन हम इसको पूरी की तरफ फ्राई करेंगे। इसको साइड पे रख दें। इसी तरीके से आप सारे पराठे जो हैं वो तयदार बनाते जाएं। 12 के 12 पराठे मैंने तयदार बना के रख लिए हैं। थोड़ा सा इनको और रेस्ट मिलेगा तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। तेल आपका बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल अच्छा गर्म नहीं होगा, ये देखिए मैं पराठा बना रही हूँ, आपने तेल गर्म होने रख देना है। अगर आपका तेल अच्छा गर्म नहीं होगा तो आपका पराठा सख्त हो जाएगा। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि तेल आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। इतना गर्म कि आप पूरी डालें और उसको 2-3 दफ़ा पलटें और निकाल लें। इतना गर्म आपका तेल होना चाहिए। चलिए इसको हाथों से, बेलन से अच्छे तरीके से जो है वो बेल लें। और पराठा जो है, ये जो पूरी पराठा होता है, ये थोड़ा सा पूरी से मोटा होता है। ये देखिए मेरा कितना अच्छा तेल गरम है कि इसमें मैं पराठा डालूंगी। और आप जो ये जो कफगीर है, इससे आहिस्ता आहिस्ता इसको दबाते जाएं और इसको फ़ौरन पलट लें। फिर इसको थोड़ा सा आप दबाएंगे। ये देखिए जैसे आप दबाएंगे तो तेल ऊपर आएगा, तो ये पूरी पराठे को फुलाएगा। पूरी तलने का भी यही तरीका होता है, उसी तरीके से हम पराठा तलेंगे। पराठा पूरी से ज़रा सा मोटा है। इसको दोनों साइडों से ब्राउन करने के बाद हम बस 1 से 2 दफ़ा पलटेंगे। और पलट के जब दोनों साइडों से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको पेपर टावल पे निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जज़्ब हो जाए। और इसको निकालते जाएं। इस तरीके से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। अंडे मैंने पहले से चने अंडे बना लिए थे। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी, बाज़ार से कहीं बेहतर और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको पूरी पराठा तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें कितना तयदार, बाहर से ये क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को शेयर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर किया करें। और मेरी रेसिपी को बनाया करें। मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।